नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सीजी करंट अफेयर्स चैनल पे। यहां हम देखने वाले हैं 8 से 15 मई तक के डेली करंट अफेयर्स के वीकली रिवीजन क्वेश्चंस। ठीक है, और हम शुरू करने वाले हैं भारत की आन मान शान ऑपरेशन सिंदूर के साथ। ऑपरेशन सिंदूर जो कि 7 मई को भारतीय सेना के द्वारा प्रधानमंत्री रात में दिन हो गया योजना के तहत पाकिस्तान को रात में दिन दिखाया गया, सूरज दिखाया गया रात में, है ना। रात में दिन हो गया योजना ये चली थी स्पेशली पाकिस्तान के लिए और उसके आतंकवादियों के लिए, और बहुत बड़े बड़े सूरज दिखाए उन्हें, है ना। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था जो कि 22 अप्रैल को हुआ था, उसमें हमारे 26 जो कह सकते हैं सिविलियंस हैं वो मारे गए थे, 2 अन्य नागरिक भी मारे गए थे और टोटल 28 कैजुअलिटीज हुई थी। उसके बिहाफ में, उसके प्रतिशोध के रूप में कहना चाहिए, उसके प्रतिशोध के रूप में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें बहुत जाने माने टेररिस्ट कैंप्स को ध्वस्त कर दिया गया। मसूद अजहर का जो मदरसा था, जो घर था, उसको तबाह कर दिया गया। उसके परिवारजन में सारे लोग मारे गए क्योंकि उसको बंकर में छुपाया था तो वो बच गया, लेकिन पूरी फैमिली खत्म हो गई। ये आलम था कि मसूद अजहर को खुद बोलना पड़ा कि काश मैं भी मर जाता साथ में। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे सोशल नेटवर्क। फेसबुक में हम सिविल लक्ष्य एकेडमी बैकुंठपुर के नाम से आपको मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल है हमारा सिविल लक्ष्य एकेडमी, यहाँ पे आपको पीपीटी जो पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त हो जाती है। twitter.com में भी हम उपलब्ध है जो कि अब एक्स के नाम से आना जाता है, और youtube.com में सिविल लक्ष्य एकेडमी हमारा जो मेन चैनल है वो है। ठीक है, तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, इसको आप फॉलो कर लीजिए और यहाँ से जानकारी प्राप्त करते रहिए। छत्तीसगढ़ में शुरू हुए सुशासन तिहार का यह कौन सा चरण है? तो तीसरा चरण है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सुशासन तिहार 2025 के तीसरे चरण का पहला समाधान शिविर जो गुडेली में शुरू हुआ था। ठीक है, सुशासन तिहार के तीसरे चरण के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किन जिलों का आकस्मिक दौरा किया? तो इसका सही जवाब है बेमेतरा का आकस्मिक दौरा उन्होंने किया था। ठीक है, ये सीजी करंट अफेयर्स हमारा चैनल है। 47 सब्सक्राइबर जो यहाँ पे दिख रहे हैं अब ये बढ़ चुके हैं और 161 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसको जल्दी 200 पार पहुंचाना है। ठीक है, मई 2025 को मुख्यमंत्री ने किस जिले में नए तहसील भवन का लोकार्पण किया है? इसका सही जवाब है जांजगीर चांपा में नए तहसील भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, मई 2025 से रायपुर में शुरू हुई नगर स्वराज संगम कार्यशाला में किसने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर विकास का रोड मैप साझा किया है? तो इसका सही जवाब है उप मुख्यमंत्री अरुण साव। ठीक है, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगर स्वराज संगम में ये कह सकते हैं ऐलान किया है। ठीक है, और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है ना, यहाँ पे भी काफी सारे फॉलोवर्स हो गए हैं आप लोगों की दुआ से, दया से। तो ये दुआ, दया और समृद्धि बनाए रखिए। ठीक है, 5 मई 2025 को सुरक्षा बलों ने किस जिले में आईडी ब्लास्ट के साथ 2 माओवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया? ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये एग्जाम में आने लायक नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा नारायणपुर जिला है वहां पे भी आईडी ब्लास्ट हुआ है, और ये भी अभी किससे पीड़ित है? नक्सलवाद से पीड़ित है। लेकिन ऑपरेशन संकल्प के माध्यम से नक्सलवादियों को समाप्त किया जा रहा है, इनकी बॉडी को ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑपरेशन संकल्प को याद रखना है, ये जो हमारे सीआरपीएफ का ऑपरेशन है, और इसके माध्यम से नक्सल मुक्त हमको पूरे छत्तीसगढ़ को बनाना है, पूरे देश को बनाना है, ऐसा ये अभियान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम में बदलाव का मुख्य कारण क्या है? इसका सही जवाब है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है मौसम में बदलाव हो रहा है। आज भी हम देख रहे हैं, जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बारिश हो रही है भाई, और बार बार लाइट कट रही है। लाइट कटती है तो क्या होता है पता है? वीडियो का साउंड गायब हो जाता है। कई बार वीडियो चलता है साउंड गायब हो जाता है, कई बार साउंड चलता है वीडियो गायब हो जाता है, कई बार दोनों गायब हो जाता है, कई बार दोनों रहता है लेकिन लाइट गायब हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से काफी सारी दिक्कतें आती है, इसलिए वीडियो में क्या होता है फिर डिले होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि लगातार काफी समय से क्या हो रहा है, मौसम खराब चल रहा है, ना केवल हमारे एरिया में बल्कि पूरे संपूर्ण भारत में ही ये डिस्टर्बेंस देखने के लिए
मिल रहा है। ठीक है, इस देश के साथ राजनयिक तनाव के बीच भारत ने बगलिहार बांध के गेटों से चिनाब नदी का पानी रोक लिया। ठीक है, ये है आपका पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है। हाँ, उनका पानी भी सुखा रहे हैं और उनके घर में घुस के उनको सूरज भी दिखा रहे हैं, वो भी रात को 12 बजे 2 बजे। ठीक है, तो राजनयिक तनाव के बीच खासकर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ने के बाद बगलिहार बांध के गेटों से चिनाब नदी का पानी रोका है और सिंधु जो जल नदी समझौता है वो भी निलंबित कर दिया भारत ने। ठीक है, और उसको रिवाइव करने का कोई इरादा भी नहीं है। 500 लाइक आपको देने हैं इस वीडियो में, है ना। मैं जानता हूँ बहुत बड़ी संख्या में आपको लाइक देना पड़ेगा और एक व्यक्ति एक ही लाइक कर पाता है। ठीक है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि इसकी रीच बढ़ सके इस चैनल की, है ना। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश शामिल हुआ? केन्या, नाइजीरिया, अंगोला या दक्षिण अफ्रीका? इसका सही जवाब है अंगोला। ठीक है, अंगोला अफ्रीका का एक देश जो कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिससे इसकी सदस्यता 104 हो गई। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के विकास और प्रसार को बढ़ावा देना है। ठीक है, भारत में 7 मई 2025 को आयोजित होने वाले देशव्यापी सिविल डिफेंस ड्रिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसमें बताया गया आपदा प्रक्रिया की तैयारियों को परखना और सुदृढ़ करना, लेकिन एक्चुअल कारण था पाकिस्तान को चकमा देना और रात को दिन करना, पाकिस्तान में रात को 2 बजे दिन करना, ये इसका उद्देश्य था और उस उद्देश्य में सफल रहा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। और आपको बता दूं कि ये लोग इतने करप्ट लोग होते हैं जो ये सब रिपोर्ट जारी करते हैं। ये लोग जानबूझ के भारत को नीचे दिखाते हैं और बाकी देशों को आगे दिखाते हैं, है ना। इनसे ज्यादा दोगला गिरा हुआ इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। जो रिपोर्ट्स बनाते हैं ना, ये सब बिके हुए हैं, फर्जी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर कब किया गया था? अभी मैंने 2 बार आपको बताया। चलिए, इसका जवाब जो है ना आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब मैं नहीं देने वाला हूं। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप देख लिए होंगे तो देख लीजिए। ऑपरेशन संकल्प के बारे में भी अभी मैंने जिक्र किया। ऑपरेशन संकल्प कब शुरू किया गया था? 21 अप्रैल 2025 को शुरू किया गया। नक्सलवादियों के खिलाफ ये काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन है। इसे सुरक्षा बलों ने 21 अप्रैल को शुरू किया गया था। ठीक है, वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण में कौन से जिला सबसे आगे रहे? तो सरगुजा, कांकेर और जगदलपुर, यानी ऑप्शन बी जो है ये सबसे आगे रहा है। लक्षणदेही का मेला कहाँ लगता है? सभी जानते हैं बस्तर में यह मेला लगता है, लक्षणदेही का। ठीक है, यह मेला हर साल अप्रैल महीने में मंगलवार को पुजारी पारा और बुधवार को मेलावाड़ा में आयोजित होता है। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की रैंक पुलिसिंग में क्या है? इसका सही जवाब है चौथा स्थान है, चौथे नंबर पे है। और न्याय में 8वें नंबर पे है। ठीक है, रायपुर विशाखापट्टनम 6 लेन किस वर्ष तैयार हो जाएगा? इसका सही जवाब है 2026 तक, जो है ये सितंबर 2026 तक तैयार हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, और केशकाल पहाड़ी को काटकर पहली 6 लेन सुरंग छत्तीसगढ़ की बनाई जा रही है यहाँ पे, है ना। इसको भी याद रखना है। इसकी लंबाई जो होगी छत्तीसगढ़ में 2.79 किलोमीटर होगी। जो छत्तीसगढ़ की पहली सुरंग जो 6 लेन सुरंग बनाई जा रही है 2.79 किलोमीटर की ये लंबाई होगी और 3 लेन में 2 सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। चौड़ाई 16 मीटर है, ऊंचाई 9.5 मीटर है और टनल कुल लागत जो है 600 करोड़ रुपए की है। मजदूर व कर्मचारी 200 लोग लगे हुए हैं। प्रतिदिन टनल की खुदाई 8 से 10 मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन रायपुर के अध्यक्ष और प्रबंध संचालक कौन बने हैं? तो पवन देव जी बने हैं। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं। पवन देव जी ये जो है ये क्या बन गए हैं? पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं कश्मीर के किस स्थान में हाल ही में आतंकी हमलों में 28 लोग मारे गए? तो पहलगाम नाम की ये जगह है। बहुत दर्दनाक हादसा था। जितनी बार भी इसके बारे में देखो सुनो तो बहुत ही बुरा महसूस होता है। हालांकि हमने बदला ले लिया है, लेकिन एक्चुअल में जो आतंकवादी जो शूट किए थे वो अभी तक पकड़े
नहीं गए हैं उनको गोली अभी उनके सर में दागा नहीं गया है। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। स्पेडेक्स मिशन के तहत किन दो उपग्रहों ने हाल ही में अपनी दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की? तो इसका सही जवाब है चेजर एंड टारगेट, जो SDX-01 और 2 था, चेजर और टारगेट था, और इसने सफल डॉकिंग कर ली है। ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है हर बार की तरह। ठीक है। 2025 में विश्व पृथ्वी दिवस समारोह की 55वीं वर्षगांठ होगी। पहला पृथ्वी दिवस वर्ष 1970 में सीनेटर गेलार्ड नेल्सन और डेनिस हेस द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है। 8 मई 2025 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? इसका सही जवाब है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का मेजबान कौन सा देश है? इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात इसका मेजबान देश है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। आगे देखते हैं। 10 मई को छत्तीसगढ़ में किस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई 2025 को किया गया था। छत्तीसगढ़ में कहां जैन तीर्थ पर्यटन पथ बनाया जाएगा? तो बस्तर में जैन तीर्थ पर्यटन पथ बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कितने अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू हुए हैं? तो 1460 अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी जी को नियुक्त किया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण कौन सा प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया था? तो ये आपका इंडियन प्रीमियर लीग स्थगित किया गया था, जो फिर से रिवाइव कर दिया गया। डॉक्टर पूनम गुप्ता ने RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसकी जगह ली थी? तो M राजेश्वर राव की जगह इन्होंने ली थी। भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना किसने शुरू की? तो इसका सही जवाब है प्रहलाद जोशी ने शुरू की। प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में जलज पहल की समीक्षा किसने की? तो इसका सही जवाब है CR पाटिल ने की है। ठीक है। इसको भी याद आपको रखना है। देश के पहले हाइड्रोजन फ्यूल ट्रक को हरी झंडी किसने दिखाई? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दिखाई। और ये देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल ट्रक था, यानी हाइड्रोजन फ्यूल बैटरी से ट्रक चलाया गया। तो बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, उसको याद रखना है। केयरेज स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब है 11वां स्थान। ठीक है। शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उद्देश्य है शहरी गरीब श्रमिकों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना। ठीक। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि श्रमिक कल्याण योजना के तहत भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? इसका सही जवाब है 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमला रोकने का समझौता कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 10 मई को यह समझौता हुआ है। ठीक है। जो कि अस्थायी है ना। और ये हमारा जो है इंस्टाग्राम चैनल है, इसको छोड़ते हैं। मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2025 का अनावरण किया, जिसका लक्ष्य राज्य को नवीनीकरण ऊर्जा का केंद्र बनाना है? तो गुजरात इसका सही जवाब है। भारत का कौन सा राज्य AI आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। कौन सा बंदरगाह भारत का पहला समर्पित गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है? तो इसका सही जवाब है विझिंजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। ठीक है। हाल ही में भारत में MSME प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना रिपोर्ट किसने जारी की? तो इसका सही जवाब है नीति आयोग ने जारी की। हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट कुबेर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल मुद्रा से संबंधित। ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।